भगवान श्री राम दरबार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त ग्राम के देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम नमस्कार। सभी भक्तों के, भगवत प्रेमी भक्तों के हृदय में जो बिहारी जी की छवि है उनको प्रणाम करते हुए आज की चतुर्थ दिवस के श्रीमद् भागवत कथा में हम प्रवेश करेंगे। आइए अपने तन और मन को एकाग्र करते हुए इस चतुर्थ दिवस की श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करें। सर्वप्रथम जहाँ तक अभी मेरी आवाज जा रही है और जितने भी श्री बिहारी जी के जो भक्त हैं सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज इस कथा में भी हम भगवान का जन्म महोत्सव मनाएंगे बड़े भाव से। आज चतुर्थ दिवस में हम प्रवेश करेंगे। तन मन को एकाग्र करते हुए आइए दो क्षण भगवान के नाम संकीर्तन करते हुए इस चतुर्थ दिवस की कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया
हर हर महादेव हर। कल की कथा हमारी विश्राम हुई थी। परीक्षित जी का जन्म हुआ था। संगी ऋषि के द्वारा श्राप लगा, सप्तमे तक्षके हनि, 7 दिन में तक्षक नाग तुम्हें डस लेगा। परीक्षित जी महाराज जन्मेजय को अपने पुत्र को राजगद्दी देकर के वन आ गए। वन में जैसे आए सब जितने भी महात्मा थे, बड़े बड़े आत्मा विमलात्मा सभी आकर के परीक्षित जी के पास में आ गए। परीक्षित जी महाराज का एक प्रश्न है, भैया 7 दिन में मरना है, मरने का के लिए कोई उपाय, जीवन मुक्ति के लिए कोई उपाय हो तो बताएं। सुखदेव महामुनि का आगमन हुआ था और सुखदेव महामुनि ने बताया कि 7 दिन तो बहुत हैं, एक मुहूर्त ही काफी होता है मुक्ति के लिए। इस प्रकार से कल की कथा हुई थी। सुखदेव महामुनि परीक्षित जी को यही श्रीमद् भागवत कथा का उपदेश सर्वप्रथम परीक्षित महाराज को सुनाए। परीक्षित कहते हैं कि प्रभु कथा सुनते हैं तो मन नहीं लगता, क्या करें? तो मन लगाने के लिए भी कहा है कि जिता श्वासो जित संगो जितेंद्रियो, अपनी श्वासों को जीतो, जित संगो अपने संग को जीतो, जितासन अपने आसन को जीतो। कहते हैं कि परीक्षित प्रश्न करते हैं कि सुखदेव महामुनि बताएं कि ये सृष्टि जो निर्माण हुआ ये कैसे हुआ? सृष्टि निर्माण की कथा सुनाई। सर्वप्रथम इस संसार में नारायण भगवान रहते हैं। नारायण की ही नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी ने अनेक प्रयास किया कि मैं कौन हूँ, पता नहीं चला। उसी कमल के फूल में काफी समय तक वो घूमते रहे, परंतु उन्हें कुछ भी नहीं मिला। जब जाकर के ब्रह्मा जी ने ये कानों में 2 शब्द सुनाए, त और प। तपस्या करी ब्रह्मा जी ने, तो तपस्या करी तब नारायण के दर्शन हुए और कहा कि ब्रह्मा मैंने ही तुम्हें बनाया है और अब सृष्टि का निर्माण करो, ये तुम्हारा कार्य है। ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण के लिए कार्य बताया। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सनक सनंदन सनातन संत कुमार 4 ऋषियों की उत्पत्ति करी। चारों ऋषियों को कहा ब्रह्मा जी ने कि जाओ सृष्टि का निर्माण करो। चारों ऋषियों ने हाथ जोड़ लिया कि बाबा पिताश्री, हम इस संसार जगत में फंसने नहीं जा रहे, हम तो प्रभु की भक्ति करेंगे और कीर्तन के लिए हमारा अवतार हुआ। हम तो केवल भगवत कृपा और भगवत का कीर्तन ही करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा तो सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों ने बात नहीं मानी। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने क्रोध में कहा कि जाओ अब तुम जैसे हो वैसे ही रहो। आज भी छोटे छोटे बालक के रूप में सनत सनंदन सनातन सनत कुमार बद्री धाम में रहते हैं। और कहते हैं कि ब्रह्मा जी को इतना क्रोध आया कि क्रोध से रुद्र अवतार हो गया, भगवान भोलेनाथ का अवतार हो गया। और भगवान भोलेनाथ का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ सृष्टि का निर्माण करो, तो भोलेनाथ ने सृष्टि निर्माण करी, तो भूत बलित बना दिए। जितने भी जहर विषय है, जो सर्प बिच्छू वगैरह जितने भी विषय पशु पक्षी जो भी हैं, सभी को उत्पत्ति करी। ब्रह्मा ने देखा ध्यान लगाकर, तो पुनः भगवान भोलेनाथ को बुलाया। देखो कथा तो कथा है, परंतु ये शताब्दी की तरह चलती है कथा भी।
तभी पूर्ण हो पाती है। आज कृष्ण जन्म भी करना है तो ध्यान लगा करके सुनिएगा, थोड़ा सा शताब्दी की तरह कथा चलेगी। इसी प्रकार कहते हैं ब्रह्मा जी ने भगवान भोलेनाथ को बुलाया कि प्रभु क्या उत्पत्ति करी? बोले सृष्टि निर्माण करी तो रहे हैं। बोले बस रहने दो, अब आप तपस्या करो। यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं कि अपनी वाणी से सरस्वती का को प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी की वाणी से सरस्वती का प्राकट्य हुआ और छाया से कर्दम ऋषि का प्राकट्य हुआ। एक भुजा से मनु और एक भुजा से शत्रुघ्न। मनु और शत्रुघ्न का जोड़ा, एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा बनाया और इस प्रकार से एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा बना करके ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ सृष्टि का निर्माण करो। भगवान जैसे ही मनु शत्रुघ्न को कहा तो मनु शत्रुघ्न ने कहा कि सृष्टि निर्माण के लिए कुछ सामान तो चाहिए। ब्रह्मा ने कहा ये पृथ्वी है तो सही, तो कहा कि पृथ्वी तो नहीं है। ब्रह्मा जी ने देखा तो हिरण्याक्ष जो था वो इस पृथ्वी को उठा करके एक समुद्र के अंदर ले गया। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो एक छींक आई और छींक के से ही भगवान वराह का अवतार हुआ। बोले वराह भगवान की जय। भगवान वराह रूप लेकर के समुद्र में गए, अपने दांत के ऊपर पृथ्वी को रख करके यथा स्थापित किया। पीछे से हिरण्याक्ष आया और कहा कि कौन हो तुम? भगवान वराह ने कहा कि मैं स्वयं नारायण हूँ। बड़ा भारी युद्ध हुआ और उसी युद्ध में वराह भगवान किया तो हिरण्याक्ष का उद्धार हुआ। इस प्रकार से वर्णन बताया है। मनु महाराज जो हैं, सर्वप्रथम मनु और शत्रुघ्न दो जोड़े बनाए थे ब्रह्मा ने। मनुस्तु सतरूपाय तिस्रः कन्यास्त चक्रे आकुते देवहूतिश्च प्रसूतिरे दिवे श्रुता। मनु महाराज की 3 कन्या हुई और 2 पुत्र हुए हैं। आकुति, देवहूति और प्रसूति ये 3 कन्या हैं। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हैं। कहते हैं कि जो बीच की बेटी थी देवहूति माँ का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। आकुति सबसे बड़ी थी, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के रुचिक प्रजापति के साथ हुआ। और सबसे छोटी जो थी ये प्रसूति माँ का विवाह कहते हैं कि दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की 16 कन्या थी, जिसमें से 13 धर्म को बिहाई। 3 कन्या स्वाहा नाम की जो कन्या थी वो अग्निदेव को बिहाई। स्वधा नाम की जो कन्या है उनको पितरों को बिहाई। और जो तीसरे नंबर की सती है ये भोलेनाथ को बिहाई। सबका वंश चला परंतु सती का वंश नहीं चला, क्योंकि सती माता ने अपने पिता के यहाँ देह त्याग कर लिया था। परीक्षित महाराज सुखदेव जी को कहते हैं कि भोलेनाथ तो करुणा के अवतार हैं, भोले भंडारी हैं। और भोलेनाथ के यहाँ सती महारानी कहते हैं कि सती और भोलेनाथ का तो अटूट प्रेम का रिश्ता है। ये शरीर त्याग करने की क्या कथा है प्रभु? सुखदेव महामुनि समझा रहे हैं कि एक दिन ये दक्ष प्रजापति ब्रह्मा का पुत्र है और इसको ये नाम तो दक्ष था, परंतु प्रजापति का जो पद होता है, सबसे बड़ा पद जो होता है, इंद्र से भी बड़ा पद होता है, वो प्रजापति का होता है। प्रजापति का पद ब्रह्मा ने अपने पुत्र दक्ष को दिया तो स्वागत समारोह रखा। उसमें सभी छोटे से बड़े तक देवी देवता सबको आवाहन किया। सब आए, ब्रह्मा विष्णु महेश सब आए। परंतु जैसे ही दक्ष प्रजापति अपनी राजसभा में आए तो देखा कि 3 लोग खड़े नहीं हुए।
आकर जैसे ही आया और बोलने लगा कि सभ्य समाज में असभ्य लोगों को आने किसने दिया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगा, भैया असभ्य कौन आ गया। दक्ष प्रजापति ने सोचा कि ये जो ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो मेरे पिता हैं। विष्णु भगवान खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं, ये तो परम पिता हैं। परंतु ये शिव जी खड़े क्यों नहीं हुए, ये तो मेरे दामाद हैं। अहंकार आ गया दक्ष प्रजापति को। आजकल तो लोगों के पास छोटा सा पद ही आ जाए तो अहंकार आ जाता है। प्रजापति का पद तो सोचो इंद्र से भी बड़ा था। अहंकार आ गया। जैसे ही कहा कि तुम इधर उधर क्या देख रहे हो, तुम्हें ये शिव नहीं दिखाई दे रहा। बोले सभ्य लोगों में रहता तो सभ्यता सीखता, असभ्य लोगों में रहता है तो भूत प्रेतों के साथ रहता है तो असभ्य ही। कोई सम्मान देना तो सिखा ही नहीं। अनुचित बातें करने लगा तो नंदी महाराज खड़े हुए। भोलेनाथ ने कहा कि बस बैठे रहो, ससुराल की बातें तो थोड़ी बहुत सुननी पड़ती हैं। परंतु दक्ष प्रजापति शांत नहीं हुआ और दक्ष प्रजापति भगवान को, भोलेनाथ को अशब्द बोलने लगा। कहता है कि ये मरकट के समान यानी बंदर के समान नेत्र वाला और उत्पटांग जैसे ही बात करने लगा तो भगवान नंदी जी खड़े हो गए। कहते हैं हरिहर निंदा सुनहि जो गाना, होई पाप गौ घाट समाना। जो अपने माता पिता की, जो अपने गुरु की, जो अपने हरि इष्ट की, परमात्मा की जो निंदा सुनता है वो गौ घाट के समान पाप का भागीदारी बनता है। कहते हैं नंदी महाराज बता रहे हैं कि हरिहर निंदा सुनहि जो गाना। जो भी अपने माता पिता की, गुरु की निंदा सुनता है, अपने परमात्मा की जो निंदा सुनता है, उसे गौ घाट के समान पाप लगता है। सब तो जितना प्रयास हो उतना करिए कि अपने माता पिता की, गुरु की, भगवान की निंदा ना सुने। भगवान भोलेनाथ तो शांत है। नंदी जी खड़े हो गए। कहा कि रे दुष्ट दक्ष, तुझे प्रजापति का पद क्या मिला? तो इतना अहंकारी बन गया, बड़ा मैं करता है कि मैं प्रजापति, मेरा सम्मान नहीं हुआ। तो कहा कि जाओ, तुम्हें बकरे का ही मुंह लग जाएगा, मेरा श्राप है। तो दक्ष प्रजापति के इधर से भृगु ऋषि खड़े हो गए। बोले ये ससुर दामाद के बीच में तुम क्यों बोले? जाओ, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि शिव जी के गण पाखंडी हो जाए। एक दूसरे को श्राप देने लगे। भगवान भोलेनाथ ने अपने गणों को शांत किया और घर चले गए। कहते हैं कि शिव जी तो शांत हो गए, परंतु दक्ष प्रजापति के मन में शांति नहीं मिली। दक्ष प्रजापति ने भगवान का अपमान करने के लिए एक हरिद्वार में कनखल में बड़ा भव्य यज्ञ का समारोह रखा। बड़ा भारी यज्ञ होने लगा और उस यज्ञ में छोटे से छोटे देवता का निमंत्रण पहुंचाया, परंतु भोलेनाथ के घर कोई निमंत्रण नहीं। कहते हैं कि जैसे लोगों को पता था, देवताओं को पता था कि भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं है, परंतु फिर भी सब अपने अपने विमान भगवान भोलेनाथ के ऊपर कैलाश पर्वत के यहाँ से ही लेकर जाने लगे। कहते हैं कि जैसे ही सती महारानी ने देखा कि आज तो एक के बाद एक विमानों की झड़ी खत्म ही नहीं हो रही है, एक से पूछ लिया बहन कहाँ जा रही हो? तो कहा कि अरे सती, तुम अभी तक यही हो? तुम्हारे पिताजी इतना बड़ा भारी यज्ञ करवा रहे हैं और तुम यही हो घर पे? सती माता को जैसे ही पता चला कि मेरे घर यज्ञ और मुझे पता नहीं,
हाँ हाँ बहन तुम चलो, मैं आ रही हूँ। सती माता जैसे ही भगवान भोलेनाथ के पास में आई और भोलेनाथ के चरण दबाने लगी। कहते हैं कि जैसे ही चरण दबाए तो भोलेनाथ ने पूछ लिया, देवी तुम्हारे मन में क्या है, आज इतनी सेवा कैसे? भोलेनाथ ने जैसे ही कहा तो सती माता ने कहा कि अच्छा आपको पता है? बोले क्या? बोले आपके जो ससुर जी हैं वो बड़ा भारी यज्ञ करवा रहे हैं। शैली देखिए भगवती की। अगर किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम हो तो स्त्रियां कहती है मेरे घर मेरे पिता मेरे भाई ये कार्य कर रहे हैं, चलो। लेकिन सती माता क्या कर रही? आपके ससुर जी बड़ा भारी यज्ञ करवा रहे हैं। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी कोई निमंत्रण है? तो सती माता ने कहा कि निमंत्रण तो नहीं है, परंतु भेजा होगा, पिताजी ने कहीं रास्ते में रह गया होगा। भोलेनाथ समझ गए कि ये मेरे अपमान के लिए सब कर रहा है दक्ष प्रजापति। तो सती माता नहीं माने कि पहुंचाया होगा लेकिन आया नहीं। तो भोलेनाथ ने आज कहते हैं कि वही कथा आज सुनाई। भैया कुछ सीखो भोलेनाथ से कि उनका अपमान हुआ था तो शांत होकर घर आ गए। आज तक कहते हैं कि माता सती को नहीं बताया। और आजकल के जो पुरुष हैं उनके ससुराल में अगर कुछ थोड़ा बहुत कहा सुनी हो गई कि फिर घर आकर तेरे घर गया तो ऐसा हुआ अपमान मेरा। आज भोलेनाथ को देखो साहब, अभी तक नहीं बताया क्या हुआ। आज जब जिद करने लगी सती माता की चलो, तब जाकर के वो घटना सुनाई कि तेरे पिताजी मेरा अपमान करने के लिए यज्ञ करवा रहे हैं। कहते हैं कि दक्ष प्रजापति का जब पद मिला था उस समय ऐसी घटना हो गई थी। माता सती कहती है कि भोलेनाथ अब पुरानी बातें सब छोड़ो और चलिए, क्योंकि पिताजी भी भूल गए होंगे और लोग क्या कहेंगे कि देखो इतना बड़ा भारी यज्ञ और लड़की दामाद और लड़की ही घर पे नहीं है, लोग हंसेंगे। भगवान भोलेनाथ ने बहुत मना किया कि जहां प्रेम ना हो वहां नहीं जाना चाहिए। भले स्वर्ण की वर्षा क्यों ना होती हो परंतु जहां प्रेम ना हो वहां नहीं जाना चाहिए। भगवती सती भगवान भोलेनाथ को मनाती है। क्या कहती है कि भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। ओ भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मनाऊं रे, मेरा भोला न माने।
माता भोलेनाथ को मना रही है। भोलेनाथ ने आंखें बंद कर ली और तपस्या में बैठ गए। सती माता ने कहा चलो ठीक है, तुम नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ और पिताजी को मनाकर आऊँ, तुम्हें से क्षमा मांग लेंगे, फिर तुम चलना। भगवान भोलेनाथ कुछ नहीं बोले। भगवान भोलेनाथ ने आंखें बंद करी, तपस्या करी, तो समझ गए कि अब सती का देह त्याग करने का समय आ गया। मैं रोकूंगा तो भी वो नहीं रुकेगी। भगवान भोलेनाथ शांत होकर बैठ गए। सती माता ने कहा कि मन में सोचा कि मैं अपने पिताजी को मना कर लाऊं, तो भोलेनाथ तो करुणा के अवतार है, भोले हैं वो तो समझ जाएंगे। इस प्रकार से सती माता ने प्रणाम किया कि बाबा मैं जा रही हूँ। जाने लगी। भोलेनाथ ने देखा कि सचमुच सती जा रही है, तो नंदीगणों को कहा कि जाओ और सती को अपने घर सही सलामत छोड़ करके आओ। नंदीगण सभी बम बम बोलते हुए भगवती सती के पास में आए। माता प्रणाम। सती माता ने कहा हाँ हाँ बोलो क्या हुआ। बोले कहाँ जा रहे हो। बोले मेरे पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ है, तुम्हें चलना है तो चलो। बोले हाँ हाँ माता हम भी चलेंगे। सारे जो शिव जी के गण थे उनको साथ में लेकर के चली। सती माता ने जैसे ही पहुंची तो जहाँ यज्ञ हो रहा था हरिद्वार में कनखल में, वहां देखा तो सर्वप्रथम अपनी माँ से मिलने गई। माँ ने जैसे ही देखा तो दौड़ करके अंक में भर लिया, हृदय से लगा लिया, दोनों रोने लगे। कहते हैं कि सती माता ने कहा मेरे पिताजी कहाँ हैं, मुझे मेरे पिताजी से मिलना, मुझे निमंत्रण क्यों नहीं दिया। सती माता अपने पिता के पास गई तो पिताजी ने जैसे ही देखा कि सती आ रही है तो अपना मुंह मोड़ लिया। जैसे ही मुंह मोड़ा सती माता ने जाकर के देखा कि यज्ञ मंडप में जब देखा कि छोटे से छोटे देवताओं का स्थान उस यज्ञ मंडप में है, परंतु भोलेनाथ का स्थान कहीं भी नहीं है। सती माता ने सोचा कि मेरे भोलेनाथ अगर आ जाते तो उन्हें मैं कहाँ बिठाती, यहाँ तो कोई स्थान भी नहीं दिया इन्होंने। मैं जैसे ही बोल रही थी कि निमंत्रण दिया होगा, अब क्या पत्नी को सर्वप्रथम जहां पति का सम्मान ना हो वहां नहीं जाना चाहिए। सती माता ने देखा मेरे स्वामी का ही यहाँ सम्मान नहीं है, स्थान नहीं है, यहाँ जगह नहीं है, मैं मेरे पति की अवज्ञा करके यहाँ आई हूँ, और अब अगर मैं भोलेनाथ के यहाँ जाऊंगी तो भोलेनाथ कहेंगे आओ दक्ष कुमारी, और इस शिव द्रोही के अंश से ये मेरा शरीर बना है, तो इस शरीर का भी अब कोई काम नहीं, क्योंकि ये शिव द्रोही का शरीर है। ध्यान लगाया और कहते हैं कि सती माता ने वहीं अपना शरीर का त्याग कर दिया, ज्वाला प्रकट हो गई और वही शरीर भस्म हो गई। यही दृश्य भगवान भोलेनाथ के गण ने देखा तो सब तहस नहस करने लगे। तो प्रभु जी ने मंत्रों के द्वारा सबकी पिटाई करके भगा दिया। दौड़ करके नारद जी ने भगवान शिव जी को सारा समाचार सुनाया। भगवान भोलेनाथ बड़े क्रोधित हुए और अपनी जटा में से एक बाल उखाड़ करके डाला, तो उससे वीरभद्र भगवान का प्रकट हुआ। बोल वीरभद्र भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ के अंश जो वीरभद्र भगवान है, वही वीरभद्र भगवान कहा कि आदेश प्रभु क्या करना है। भोलेनाथ ने कहा कि जाओ उस दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। जैसे ही कहा तो इधर वीरभद्र भगवान
हाथ में त्रिशूल लेकर के जैसे ही चले और उधर से जो शिवगण नंदीगण आ रहे थे, उन्होंने देखा कि शिव जी का रूप आ रहा है। इधर कहते हैं कि सभी नंदीगण के मुख पर प्रसन्नता आ गई कि अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वीरभद्र भगवान को लेकर के जैसे ही हरिद्वार में कनकल में यज्ञ मंडप पे आए, इतनी जोर से हवा चलने लगी, जितने सारे भूत प्रेत सब आ गए। भृगु ऋषि, उषा और भग देवता तीनों यज्ञाचार्य कहते हैं मंत्र बोलने लगे, भगाने लगे। इधर वीरभद्र भगवान ने एक एक को मारने लगे और इधर सभी नंदीगण के जो भी थे सब यज्ञ मंडप की बल्लियां उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे। जब इस प्रकार का दृश्य देखा, दक्ष प्रजापति घबराया। इधर कहते हैं कि भृगु ऋषि की दाढ़ी काट दी, उस देवता के किसी देवता की आंखें फोड़ दी और किसी देवता के कहते हैं कि दांत तोड़ दिए सारे। जा करके दौड़ करके कहते हैं कि वीरभद्र भगवान ने दक्ष प्रजापति को पकड़ा और उसका मुंह पकड़ करके धड़ से मुंह उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा कर दिया और वहीं पर सारा यज्ञ समाप्त कर दिया। सारे शिवगण उल्टे होकर के पुनः अपने भगवान के रास्ते पर चले। सभी देवी देवता जो भी थे यज्ञ मंडप में अपने अपने अंग भंग होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। प्रभु क्षमा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं गए तुम्हें क्या जरूरत थी जाने की। कहते हैं अब हो गया सो हो गया, अब आगे नहीं होगा प्रभु। भगवान ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के भगवान भोलेनाथ के पास में गए और भोलेनाथ के पास में जाकर के प्रार्थना करी भगवान से। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भेत्यस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुभमर्गणे व्याघ्रकृतिं वसानं वैश्वाद्यं विश्ववन्ध्यं निखिलवैहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। जैसे ही प्रार्थना करी ब्रह्मा जी ने, भोलेनाथ कहते हैं आओ ब्रह्मा जी क्या हुआ। ब्रह्मा जी ने इशारा किया, भगवान शांत हैं, सब देवता आ जाओ। जैसे ही सब देवता आए तो कहा कि प्रभु जी आपके जहाँ निमंत्रण नहीं था उस जगह ये गए तो थोड़ा सा अंतगत हो गया, इन पे क्षमा करो, दया दृष्टि डालो आपकी, आप तो करुणा के सागर हो। ब्रह्मा जी ने थोड़ी सी बारिश करी। बोले किसको क्या हुआ। बोले भगदेव जो भृगु ऋषि है उनकी दाढ़ी नहीं है, ये बिना दाढ़ी से रह नहीं सकते। भोलेनाथ ने कहा कि दाढ़ी तो पूरी नहीं बल्कि थोड़ी थोड़ी मिल जाएगी। कुछ देवता कहते हैं कि इनकी आंखें फोड़ दी। बोले तपस्या करने में आंखें बंद करने का काम ही नहीं, खूब तपस्या कर। कुछ देवता बोले भोजन कैसे करें, बत्ती से सब टूट गई। बोले सत्तू घोर घोर के सबकी समस्या का समाधान भोलेनाथ ने किया। सब देवता और ब्रह्मा ने हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ से कहा, प्रभु कृपा करके उस अधूरे यज्ञ को भी आप पूर्ण करवा दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मुझे तो कोई स्थान मिला नहीं यज्ञ में, मैं कैसे आऊं। सभी देवता एक स्वर में कहने लगे कि भोलेनाथ इस यज्ञ में जो भी बचेगा वो सब आपको समर्पण है। भगवान भोलेनाथ तो उसी में संतुष्ट है। इसीलिए कोई भी अनुष्ठान बिना रुद्र से पूर्ण नहीं होता है। अगर रुद्र नहीं है, कलश नहीं है, वो अनुष्ठान कभी भी पूर्ण नहीं होता। छोटा सा छोटा अनुष्ठान हो या बड़ा से बड़ा यज्ञ हो, बिना रुद्र से
रुद्र कलश के बिना कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं है। भगवान रुद्र को स्थान दिया सब देवताओं ने और कहते हैं कि यहाँ भगवान भोलेनाथ जैसे ही आए तो कहा कि लाओ जजमान को लाओ तो यज्ञ पूर्ण होए। सभी देवता कहते हैं कि प्रभु ये धड़ पड़ा है और सिर जो है वो तो हवन कुंड में स्वाहा हो गया। भोलेनाथ ने कहा कि जजमान ही नहीं है तो यज्ञ पूर्ण कैसे होगा? बोले आप ही दया करो प्रभु, यज्ञ पूर्ण होना चाहिए, ये अधूरा नहीं छूट सकता। नंदीगण को आदेश दिया तो कहीं से बकरे का मुंह ढूंढ कर लाए और भगवान ने उस विद्या से ये बातें जब हम पहले कथा में करते थे तो लोग हंस करते थे कि ऐसा क्या हो सकता है कि गणेश जी महाराज के हाथी का मुंह लगा दिया, दक्ष प्रजापति को बकरे का मुंह दिया। और आज यही वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर लोग करके बता रहे हैं, दूसरा पांव लगा देते हैं, पूरा शरीर कहते हैं कि हाथ दूसरा काट के पूरा लगा देते हैं। अब ऑपरेशन के माध्यम से जब बता रहे हैं तो सबको हो रहा है। भैया ये ऑपरेशन की प्रक्रिया तो हमारे भोलेनाथ पहले ही उस समय में कर चुके हैं, जो आज के योग सीख रहे हैं डॉक्टर लोग। तो बढ़िया सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ दक्ष प्रजापति का और बकरे का मुंह लगा करके जैसे ही लगाया तो भगवान भोलेनाथ की उसी वाणी में वो स्तुति करने लगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि बड़ा मैं करता था, मैं प्रजापति, मेरा सम्मान नहीं हुआ। भगवान ने जैसे ही उसकी वाणी सुनी तो प्रसन्न हो गए, बम बम बोल के वो स्तुति करने लगा। इसी कारण है, यही कारण है कि भोलेनाथ के भक्त मंदिर में जाकर के बम 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 बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही भक्त बम बम बोलते हैं तो भोलेनाथ को अपने ससुर की याद आ जाती है और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि भगवान ने वहां यज्ञ पूर्ण किया। देखा कि एक ताड़कासुर नाम का दैत्य था तो उसको वरदान था कि भोलेनाथ के पुत्रों से ही इसका उद्धार हो, परंतु भोलेनाथ तो ब्रह्मचारी हो गए थे, सती माता ने देह त्याग कर लिया था। तो वही सती माता ने हिमालय की पुत्री बनकर के पार्वती रूप में जन्म लिया और भगवान भोलेनाथ के स्वामी रूप में पाने के लिए बड़ी कठोर तपस्या करने लगी। तपस्या कर रही थी, इधर वह तारकासुर सबको परेशान करने लगा, दैत्यों को। सब देवता भगवान भोलेनाथ के पास में गए, प्रभु विवाह कर लो। भोलेनाथ ने कहा विवाह हमने पहले भी किया था लेकिन हमारा विवाह सक्सेसफुल होता ही नहीं, क्या करें, आगे चलता ही नहीं है। कहते हैं कि प्रभु हमारी रक्षा के लिए तो आपको विवाह करना पड़ेगा। बोले मुझे कौन देगा? सबने कहा कि हिमालय की पुत्री जो पार्वती वो तुम्हें पाने के लिए तपस्या कर रही है। सप्तऋषि को पहुंचाया, परीक्षा ली, परीक्षा में पार्वती पास हो गई। इधर नारद जी ने जाकर हिमालय से कहा कि आपकी पुत्री के लिए बड़ा ही सुंदर एक वर है, भगवान भोलेनाथ से विवाह कर दीजिए। नारद जी और इधर हिमालय ने विवाह तय किया। विवाह होने लगा भगवान भोलेनाथ का और कहते हैं कि बड़े ही धूमधाम से सब अपने भगवान भोलेनाथ के विवाह की तैयारी करने लगे। भगवान भोलेनाथ बैठे हैं, सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। नंदीगण आए तो भगवान को कहा भोलेनाथ आप भी तो तैयार हो जाओ, आपका विवाह है। यहाँ भोलेनाथ एक ऐसे दूल्हे हैं जहाँ सब बाराती तो स्वयं की तैयारी कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ अकेले बैठे हुए हैं। भोलेनाथ हमें आपको तैयार कर दे। भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि इनका दिल ना टूटे इसलिए हाँ कर दी, ठीक है तुम ही कर दो तैयार।
सारे भूत प्रेत और नंदीगण सब भगवान भोलेनाथ को तैयार कर रहे हैं। किस प्रकार तैयार कर रहे हैं एक छोटा सा भजन के माध्यम से समझेंगे और फिर आगे प्रयास। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, 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 निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले भगवान ने स्नान किया, जटाओं का मुकुट बनाया और कहते हैं कि भगवान के कानों में बढ़िया सुंदर सुंदर कानों में कुंडल की जगह कहते हैं कि एक एक बिच्छू लटका दिए और कहते हैं कि हाथ में छोटे छोटे पतले पतले एक एक सर्प लेकर बाजूबंद बांध दिए, हार पहना दिया एक सर्प का और कहते हैं कि एक बागंबर धारण करवा करके भगवान भोलेनाथ को सुंदर तैयार किया। जो भस्म रहती है शमशान की, वही भस्म पूरे शरीर पर लगा करके तैयार किया। भगवान भोलेनाथ तैयार हो गए, सभी देवता आए, देखा भगवान का ऐसा विचित्र रूप, तो सभी देवता कहते हैं कि इस रूप में तो कोई आपको बेटी देगा नहीं। भगवान भोलेनाथ ने कहा भैया विवाह करेंगे तो हम ऐसे ही करेंगे,
सब देवताओं ने सोचा कि ठीक है, अब जो होगा आगे देखेंगे। सब देवता आगे आगे चलने लगे, भोलेनाथ चलने लगे बेल पर बैठ करके, और पीछे पीछे सब भगवान भोलेनाथ ने अपने नंदीगणों को कहा कि अपने साथ में अपने साथी सभी को बाराती के रूप में बुला लो। 3 बार शंख बजाया, जितने भी शमशानों में भूत प्रेत सभी आ गए। भागवत कथा में कहा है कि किसी के हाथ नहीं है तो किसी का मुंह नहीं है तो किसी के पांव नहीं, इस प्रकार के भूत प्रेत सब चल रहे हैं साथ साथ। भगवान भोलेनाथ सबसे आगे आगे तो देवता चल रहे हैं, पीछे भोलेनाथ, और उनके पीछे कहते हैं कि सभी भूत प्रेत भगवान के साथ में जा रहे हैं। कहते हैं कि सभी हिमालय के महाराज, हिमालय के यहाँ से गांव में के बाहर सब थोड़े से बूढ़े बुजुर्ग लोग जाकर के स्वागत करने लगे। सब देवताओं का स्वागत करा, सबको माला पहनाए, बढ़िया शरबत पिलाया, सबको फल खिलाए। और एक जो व्यक्ति थे वो भगवान नारायण के पास में गए। अच्छा, आप ही हो? भगवान नारायण ने कहा कि क्या? बोले दूल्हे आप ही हो? बोला नहीं नहीं, मैं दूल्हा नहीं, मैं तो उनके साथ में बाराती। लोगों ने सोचा कि जब बाराती इतने सुंदर हैं तो भोलेनाथ जो दूल्हे हैं वो कितने सुंदर होंगे। और जैसे ही कहते हैं कि आवाज आई, भगवान भोलेनाथ के जो भक्त थे वो बम 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 जयकारा करते हुए सब आ रहे थे। जैसे ही आवाज सुनी तो सभी गांव वासियों ने देखा कि शायद दूल्हे अब आ रहे हैं। जैसे ही एक आध कोई उड़ के आ रहा है, कोई चलते आ रहा है, कोई घिसता घिसता आ रहा है, इस प्रकार से जब देखे और जैसे ही देखा तो सब बुजुर्ग तो वहीं से दौड़ कर भाग गए। जितने भी बच्चे थे सब दौड़कर अपने घर जाकर के दरवाजा लगा लिया। माताओं ने पूछा कि बेटा दूल्हा देखा कैसा है? बोले भैया क्या हमें दूल्हा देखने पहुंचाया था कि हमको मरवाने पहुंचाया था? बोले क्या हो गया? बोले वहां तो दूल्हा वुल्हा सब भूत प्रेत घूम रहे हैं और दरवाजा खोल मत देना, एक आध घर में आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इस प्रकार से कहते हैं मैना देवी जो है हिमालय की धर्मपत्नी दरवाजे पर दूल्हे की आरती उतारने के लिए खड़ी है। भगवान भोलेनाथ जैसे ही आए और मैना देवी ने आरती उतारना चाहा, आरती ऊपर की ओर जैसे ही गई तो जो भगवान भोलेनाथ के सिर पर जो नाग देवता थे वो जैसे ही पीछे हुए और फुसकारा तो मैना देवी ने जैसे ही विचित्र रूप देखा तो वहीं चक्कर आकर के गिर गई, थाली आरती की वहीं गिर गई। उसी समय नारायण ने भगवान भोलेनाथ को ले जाकर कहा कि भैया विवाह अगर करवाना है तो हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। भोलेनाथ ने कहा चलो ठीक है, एक तो बेहोश हो गई, चक्कर आ गया, अब आप आपके हिसाब से देख लो। नारायण स्वयं भगवान भोलेनाथ ने को तैयार किया है और जैसे ही नारायण ने तैयार किया है तो तुलसी बाबा ने लिखा है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कदा वसंतम हृदयहार वृंदे तवं भवानी सहितं नमामि तवं भवानी सहितं आए क्या है भगवान भोलेनाथ का रूप किस प्रकार कर्पूर गौरम, कर्पूर के समान भगवान गोरे लग रहे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, जो करुणा के अवतार हैं, कर्पूर के समान गोरे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, जिनके गले में भुजंग का हार है। पूरे संसार को जानने वाले भगवान भोलेनाथ का इतना सुंदर रूप भगवान नारायण ने बना दिया कि जैसे ही मैना देवी ने देखा तो प्रसन्न हो गई। विवाह होने लगा तो ब्राह्मण देवताओं ने कहा कि भैया यहाँ 7 पीढ़ियों के नाम चाहिए।
कम से कम नहीं है तो 3 पीढ़ी तो बोलने पड़ेंगे। भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि अब किसका नाम लूं, तो ब्रह्मा जी ने हाथ ऊपर किया कि अभी तो काम चलाओ मेरा लो। ब्रह्मा नाम लिया, दूसरा तो बोले विष्णु, तीसरा में तो भगवान भोलेनाथ कहते मैं ही सबका पिता हूँ, विवाह करवाना है तो करवाओ। प्रभु ऋषि वगैरह सब आचार्य ने कहा ठीक है भोलेनाथ बैठो। विवाह संपन्न हुआ भगवान भोलेनाथ का और उस दैत्य तारकासुर का उद्धार हुआ। यहाँ तक भगवान की कथा। बोल भोलेनाथ भगवान की, महाकाल महाराज की जय। आगे भागवत महापुराण में उन 50 नवरत्नों की उत्पत्ति बताई और कहते हैं कि एक भगवान का भक्त था जिनका नाम प्रहलाद है। प्रहलाद की कथा सुनाई। 2 भैया थे ये, दिति और अदिति। जो दिति है उनके पुत्र सब दैत्य थे और जो अदिति हैं इनके पुत्र सब देवता हैं। तो ये जो दैत्य थे, 2 दैत्य थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का वध तो सृष्टि निर्माण में भगवान वराह रूप लेकर के उद्धार किया हिरण्याक्ष का। हिरण्यकश्यप के संतान थी, प्रहलाद नाम था। और कहते हैं कि प्रहलाद जी ने गर्भ में ही सत्संग सुन लिया था नारद जी के मुख से। तो सत्संग सुना हुआ था, तो जैसे ही वो बड़े हुए तो भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। और हिरण्यकश्यप कहता है कि जिसने मेरे भाई को मारा वो मेरा दुश्मन है और दुश्मन का नाम लेते हो। प्रहलाद जी कहते हैं कि इनको एक आश्रम में भेज दिया। संता मरकट नाम के 2 गुरुजी थे और ये दैत्यों के गुरु हैं। वहां पर दैत्य विद्या सिखाई जाती है, कैसे छल करना, कैसे कपट करना, ये सारी विद्या उस आश्रम में सिखाई जाती थी। कहते हैं कि प्रहलाद जी को संता मरकट के यहाँ पहुंचाया तो वहां पर भी कहते हैं कि प्रहलाद जी ने सभी को प्रभु भक्ति में लगा दिया। जितने भी भक्त थे सबको प्रभु भक्ति में लगाया। हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ, मारने को चाहा अपने पुत्र को। तो कहते हैं कि बड़ी एक ऊंची पहाड़ से गिराया, परंतु भगवान नारायण का नाम से प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। पुनः महल आ गए, बड़ी कोशिश करी। एक दिन अपनी बहन को बुलाया, होलिका नाम की बहन थी, उसको वरदान था कि उसको अग्नि नहीं जला सकती। उसी की गोदी में बिठा करके प्रहलाद जी को जलाना चाहा, परंतु भगवान का नाम का चमत्कार यह रहा कि वो होलिका तो जल के भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ। एक दिन प्रहलाद जी को जेल में बंद कर दिया, अपने जहाँ कारागृह था वहां बंद कर दिया। और कहता है कि अपने ही पत्नी कयादु को, हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयादु को कहा कि जाओ और अपने पुत्र को खीर खिलाकर आ जाओ। हिरण्यकश्यप ने खीर में जहर मिला दिया और कहा कि ये जहर खाएगा तो मर जाएगा। जैसे ही कयादु को पता चला कि इस खीर में जहर है, तो जैसे ही कारागृह के पास में जाने लगी तो माँ का हृदय जो होता है सबसे बड़ा, जो निर्मल हृदय है वो माँ का है। कुछ भी हो जाए पुत्र को सबसे पहले, अगर दुखी पुत्र होगा तो माँ उससे ज्यादा दुखी हो जाएगी। माँ का हृदय माँ को पहुंचाया है कि जाओ अपने पुत्र को ये खीर खिला के आओ। पता चला कि खीर में जहर है, विष मिलाया है। तो कारागृह के दरवाजे पे जाते ही माँ ने सोचा
कि मैं मेरे हाथ से मेरे पुत्र को जहर दूं, उससे अच्छा तो मैं ही इस खीर का पान कर लूं। माँ कैसी होती है, अपने पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं बलिदान देना में आगे हो जाती है, स्वयं मरने के लिए तैयार हो जाती है। कितना सुंदर भजन है। कहते हैं भगवान कृष्ण भगवान तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ
कितनी भोली है, कितनी प्यारी है। एक पुत्र ने अपनी माँ को कहते हैं वृद्धाश्रम में भेज दिया, और जब उस माँ का अंतिम समय आया तो वृद्धाश्रम वालों ने फोन लगाया कि भैया तुम्हारी माँ का अंतिम समय है, तुम आकर के अपनी माँ से मिल लेना। वह पुत्र उस फोन को सुनकर के जैसे ही वृद्धा आश्रम गया तो कहते हैं कि उसकी माँ ने कहा कि बेटे मैं एक बात बोलूं तू मानेगा? बोले हाँ माँ बोलो। बोले मैं जिस कमरे में रहती थी उस कमरे में तू एक पंखा जरूर लगवा देना। वो पुत्र कहने लगा कि मैया अब तुम्हें ज्यादा समय नहीं है और अब तुम इस पंखे का क्या करोगी, ज्यादा समय तो रहा नहीं तुम्हारे पास। वो माँ कहती है कि पुत्र बेटा मुझे पता है कि तुझे गर्मी सहन नहीं होती और मेरी तरह तू भी जब बूढ़ा होगा और तेरे बच्चे जब इस वृद्धाश्रम में डालेंगे तो तुझे गर्मी सहन नहीं होती। बेटा मुझे पता है। देखिए अंत समय में भी वो माँ अपने पुत्र के बारे में सोचती है साहब, अंत समय में भी अपने पुत्र के बारे में। आज जैसे ही प्रहलाद जी को अपनी माता कयादू जहर वाली खीर लेकर जैसे ही आई स्वयं पीने लगी तो प्रहलाद जी ने हाथ पकड़ लिया। कहती है तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है। और भगवान नारायण का नाम लेकर के वो खीर सारी कहते हैं कि प्रहलाद जी ने ग्रहण कर ली। भगवान का नाम से कुछ नहीं हुआ। कहते हैं कि इस प्रकार से जब हिरण्यकश्यपु ने उसको कारागृह से बाहर निकाला, उसको बहुत प्रयास किया मारने का, अग्नि में जलाया, पर्वतों से गिराया, कारागृह में भूखा रखा, परंतु भगवान प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ। भगवत भक्त था। और कहते हैं इस प्रकार से यहाँ प्रहलाद जी को जब राज दरबार में हिरण्यकश्यपु ने बुलाया और कहा कि बता तेरा नारायण कहाँ है, तो बड़ा नारायण नारायण करता है, कभी देखा है उस नारायण को? प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताश्री नारायण तो हर जगह है, हमें हमारे अंदर भी है, आपके अंदर जो आप बोल रहे हो ये भी नारायण है, हर जगह नारायण है, बताओ कि किस जगह नारायण नहीं है? हिरण्यकश्यप कहता अच्छा सब जगह, इस स्तंभ में भी है, इस खंबे में भी है। तो प्रहलाद जी कहते हैं हमें तो इसमें भी दिखाई दे रहे पिताश्री। और इस प्रकार से कहते हैं कि हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा लेकर जैसे ही स्तंभ पर प्रहार किया, भगवान नरसिंह का अवतार हुआ। और नरसिंह भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। जैसे भगवान नरसिंह का अवतार हुआ, हिरण्यकश्यप थर-थर कांपने लगा और मुस्कुरा रहा कि मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे तो बहुत वरदान है। भगवान के साथ में बड़ा युद्ध हुआ। जैसे ही शाम का समय हुआ तो भगवान हिरण्यकश्यप को भगवान ने कहा कि दहली में जाकर हिरण्यकश्यप को अपनी गोदी में बिठा करके कहा कि बता तेरे क्या क्या वरदान थे। हिरण्यकश्यप कहता है मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। बोले ये दिन भी नहीं रात भी नहीं, शाम का समय है। बोले कि मैं भगवान के बनाए हुए किसी भी पुरुष या किसी भी स्त्री से नहीं मर सकता। बोले मैं भगवान स्वयं हूँ, मुझे कोई नहीं बनाता, मैं विधाता को स्वयं मैं बनाता हूँ, मुझसे ऊपर कोई है ही नहीं। भगवान नरसिंह ने कहा कि और बता क्या तेरा वरदान है। और हिरण्यकश्यप कहता है कि कहते हैं कि मैं इस 12 महीनों में ना मरूं। तो बोले कि तेरे लिए मैंने ये अधिक मास बनाया है। और बता, बोले मैं ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। बोले तेरे लिए तो मेरे नाखून ही बहुत है। बोले मैं नर से मरता हूँ ना नारायण से। बोले मैं ना तो नर हूँ ना नारायण हूँ। मैं देख मेरे शरीर को आधा तो नर है और आधा कहते भगवान का शेर का मुख लगा कर आए। और इस प्रकार से सारे वरदान को भगवान ने
बताया कि तेरे सारे वरदान को मैंने स्वीकार दिए। और भगवान ने शाम का समय जैसे ही हुआ, हिरण्यकश्यप के कहते हैं हृदय में अपने नाखून को डालकर सारे आंतर दिया बाहर निकाल करके हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। बोल नरसिंह भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। आगे कहते हैं कि प्रहलाद के पास कहते हैं सुखदेव महामुनि परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं। भगवान ने एक बार एक गजेंद्र पर भी कृपा करी है। कहते हैं कि हाथी था, गजेंद्र त्रिकुट नाम के पर्वत पे रहता था, अपने सारे परिवार के साथ रहता था, बड़ा बलवान था, बल का अधिकार। कहते हैं कि उसको अभिमान हो गया था, बल के अभिमान के कारण वृंदावन बिहारी लाल की जय, महापुराण की जय। प्रेम से कहेंगे जय श्री कृष्ण। कहते हैं कि गजेंद्र को अपने बल का बड़ा ही अभिमान था और उस गजेंद्र ने अपने परिवार के साथ में एक सरोवर के यहाँ स्नान करने गया। स्नान करके जल क्रीड़ा करने लगा, जल में खेलने लगा और सुंड में पानी भर भर के अपने सभी परिवार पे छांटने लगा। सरोवर में एक मगर था, मगर ने उस हाथी का पांव पकड़ लिया और कहते हैं कि पांव जैसे ही पकड़ा तो गजराज ने सोचा कि ये छोटा सा मगर मेरा क्या बिगाड़ लेगा, परंतु जैसे ही थोड़ी देर तक उस पर ध्यान नहीं दिया और ध्यान नहीं दिया तो वह मगर धीरे धीरे उसको खींचने लगा। जब उसकी शक्ति काम करने नहीं लगी तो गजराज ने कहा अपने परिवार से कि मुझे बचाओ, मुझे एक जो मगर है वो नीचे खींच रहा है। जैसे ही अपने परिवार से सहायता मांगी तो सब परिवार जो था सुंड से सुंड मिलाकर के उस हाथी को खींचने लगे। सुबह से शाम हो गई परंतु हाथी थोड़ा सा भी ऊपर नहीं आया। परिवार वालों ने सोचा कि ये तो अब डूबेंगे, इनके साथ हम क्यों पूरा दिन भूखे मरे। शाम को सोचा कि अब हम घर जाएंगे। यह कथा सिखाती है कि जब तक आप में बल है, जब तक आपके पास में धन है, जब तक आपके पास में सामग्री सब संपदा है, तभी तक ये परिवार वाले साथ रहते हैं। सब कहते हैं कि आज गजराज सबको बड़ा बलशाली था और सबको इतना बड़ा परिवार चलाता था और आज संकट में है तो परिवार वाले छोड़ करके जाने लगे। इसके कारण हम क्यों यहाँ दुखी हुए पड़े, ये तो डूबेगा ही सही। ऐसे बोल करके परिवार वाले भी जाने लगे। गजराज की आंखों में आंसू आ गए और कहता है कि मैंने पूरा जीवन इस परिवार के लिए लगा दिया और मेरा अंत समय, मेरे दुख के समय में ये परिवार वाले भी दूर हो गए। कभी भी ध्यान दीजिएगा साहब, जब तक आपके पास में सुख है, सुख के तो सब साथी हैं, दुख के न कोई। सुख रहेगा, सुख में तो आपके साथ पूरा संसार खड़ा रहेगा, परंतु दुख में कोई नहीं आएगा। जो करीबी से करीबी है वो भी दूर हो जाएंगे जब दुख होगा। तो ये कथा सिखाती है कि जब तक हमेशा एक चीज कहते हैं कि जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, कुछ क्षण ऐसा निकालो कि प्रेम करो घनश्याम से, प्रेम करो मेरे राम से। वही अंत समय में, वही दुख के समय में साथ देगा साहब। बाकी संसारी लोग अंत में अपने दुख में, ध्यान दीजिए, कभी भी दुख आएगा तो अपना अपमान कर देखना। कहते हैं ना कि दुख जब होता है
तब व्यक्ति को भगवान याद आते हैं। सुख में तो कोई नहीं याद करता है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ही न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। आज गजराज पर दुख है, परंतु परिवार वाले सब साथ छोड़कर एक एक करके जाने लगे। गजराज रोने लगा और रोते रोते कहते हैं कि पिछले जन्म में एक राजा था, महात्मा की था तो बड़ा ज्ञानी, परंतु एक महात्मा का सम्मान नहीं किया। तो महात्मा ने कहा जा गजराज हाथी की तरह बैठा है तो अगला जन्म हाथी का होगा, क्षमा याचना करे तो पहले तेरा जो ज्ञान है वो अगले जन्म में भी रहे। ज्ञान जागृत हो गया और कहते हैं कि गजराज ने भगवान की शरण ली है। परिवार वाले सब छोड़कर चले गए और गजराज ने अपने भगवान परमात्मा जो पुनर्जन्म में जो ज्ञान था उसी ज्ञान से गजराज ने स्तुति करी है। बड़ी सुंदर स्तुति बताई गई है। गजराज स्तुति करते हैं और कहते हैं कि मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, गरीब की सुन कर आ जाना। गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, गरीब की सुन कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना।
बड़ी सुंदर स्तुति करी। तो भगवान परमपिता परमात्मा भगवान नारायण ने सोचा, देखिए प्रार्थना तो स्तुति तो करी, परंतु स्तुति में किसी का नाम नहीं लिया। मेरे गोविंद ने सोचा कि जो किसी का कुछ नाम ही नहीं वही मैं हूँ, और स्वयं भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर आते हैं और उस गजराज की सुंड पकड़ करके उस मगर के शांत में बाहर निकाल देते हैं। सुदर्शन चक्र से उस मगर का उद्धार कर दिया भगवान ने। फिर जाकर के कहते हैं कि गजेंद्र का उद्धार किया है। कहते हैं कि परीक्षित महाराज ने पूछा कि सुखदेव महामुनि, सर्वप्रथम भगवान ने इस जो मगर था इसका उद्धार क्यों किया? तो कहा है कि जो संतों के चरण को पकड़ रखा है भगवान उसका उद्धार पहले करते हैं, क्योंकि जो भक्त है वो तो है ही सही, परंतु उसके जो भक्त हैं उसका उद्धार पहले करते हैं और फिर अपने भक्त का उद्धार भगवान करते हैं। आगे कहते हैं कि बड़ी सुंदर समुद्र मंथन की कथा हुई। कहते हैं कि जब सारे देवता और दैत्य ने मिलकर के समुद्र मंथन करा, मंदराचल पर्वत को लेकर आए, और कहते हैं कि मंदराचल पर्वत को लेकर आए तो उठाने लगे तो भगवान गणपति महाराज की पूजन नहीं की तो वो उठ करके वहीं गिर गए। भगवान ने स्वयं आकर के उस मंदराचल पर्वत को उठाया और समुद्र में रखा। समुद्र में जैसे ही रखा तो डूबने लगा, तो भगवान ने कच्छप रूप धारण करके उसको अपने पीठ पर धारण किया। बोल कच्छप भगवान की जय। कहते हैं किस प्रकार से भगवान ने कच्छप रूप धारण किया। सारे देवता और दैत्य ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। तो सर्वप्रथम उस समुद्र मंथन से कहते हैं वासुकी नाग की रस्सी बनाई और वासुकी नाग के मुंह की तरफ सब दैत्य लग गए, देवता पूंछ की तरफ लग गए। समुद्र मंथन होने लगा तो सर्वप्रथम उसमें से विष निकल उठा। विष निकला तो सब घबरा गए, क्या होगा? भगवान भोलेनाथ का आवाहन किया। अवंतिकायां वहितावतारं मुक्ति प्रदाना यत् सज्जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम्। कहते हैं कि परमपिता परमात्मा भगवान भोलेनाथ का आवाहन किया तो भगवान भोलेनाथ आए। सब देवताओं ने कहा प्रभु इस कालकुट नाम के विष से हमारी रक्षा करो, इस संसार की रक्षा करो। भगवान भोलेनाथ ने राम नाम का आश्रय लेकर के रा बोल करके उस हलाहल विष को धारण किया और मां बोल करके अपने कंठ में ही मुंह बंद करके भगवान का नाम नीलकंठेश्वर प्रबल नीलकंठेश्वर भगवान की। कहते हैं कि परमपिता परमात्मा स्वयं जो भगवान भोलेनाथ हैं, कोई भी देवता जब आगे नहीं आए तो स्वयं भगवान शिव शंकर ने ही उस विष को धारण किया अपने कंठ पर। दूसरा जो रत्न निकला समुद्र मंथन में से कामधेनु गाय निकली। कामधेनु गाय देखो 14 रत्न निकले हैं। 14 रत्नों में एक एक रत्न में भगवान ने हर मनुष्य को संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है? कहते हैं कि जैसे जब विष निकला था तो कहा कि मन को अगर मथते हो तो सबसे पहले बुरे विचार निकलते हैं, यही विष है। मन को जब मथते हैं, बुराइयों को मन में
अंदर उतरने न दें, इसका त्याग करें। भगवान भोलेनाथ ने कहा करते हैं ना कि विष को कंठ में धारण किया, अंदर भी नहीं और बाहर भी। मन को अगर मथते हैं तो बुरे विचार निकलते हैं और उनको अंदर नहीं ले जाना चाहिए। दूसरा रत्न जो कामधेनु गाय निकली, ये ऋषि महात्माओं को प्रदान करी। इसमें संदेश दिया कि जब मन से बुरे विचार निकल जाए तो मन कामधेनु की तरह पवित्र हो जाता है। कामधेनु गाय बड़ी पवित्र होती है सब। तो वही अगर मन में से बुरे विचार निकल जाए तो मन कामधेनु गाय की तरह पवित्र हो जाए। तीसरे नंबर का जो रत्न उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, और ये घोड़ा मन की गति से चलता है। जो मन कभी यहाँ तो कभी वहां, उसी प्रकार मन की गति से चलता है। ये असुरों के राजा बलि को दे दिया। कहा है, संदेश दिया है कि जब मन इधर उधर भटके तो यह बुराइयों की तरह ही जाता है। यह मन की तरह जो उच्चैश्रवा घोड़ा दौड़ता है, वो राक्षसों के जो राजा बलि हैं उनको प्रदान किया। मन की तरह अगर घोड़े दौड़ते हैं तो बुराई की तरह ही जाते हैं। कहते हैं कि आगे चौथे नंबर पर ऐरावत नाम का हाथी निकला। इसे देवराज इंद्र को प्रदान किया। ऐरावत हाथी शुद्ध बुद्धि का प्रतीक है। जब बुराइयों से दूर हो जाता है मन, तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और विचार अच्छे रहेंगे तो मन भी शुद्ध रहेगा। कहते हैं कि पांचवें नंबर पर कौस्तुभ मणि निकली। इसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण किया, और मणि जो है वो भक्ति का प्रतीक है। संदेश दिया कि जब मन से बुद्धि बुरे विचार निकल जाए, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, तब ही भक्ति जागृत होती है और भक्त को ही कृपा मिलती है, यानी भगवान के हृदय में स्थान मिलता है। भगवान ने भक्ति रूपी मणि को अपने हृदय पर विराजमान किया। छठे नंबर पर जो निकला कल्प वृक्ष है, इसे देवताओं को स्वर्ग में स्थापित किया, और कल्प वृक्ष सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। संदेश दिया कि भक्ति करते समय और मन का मंथन करते समय इच्छाओं अलग कर देना चाहिए। जैसा कि देवताओं ने कल्प वृक्ष को समुद्र मंथन से दूर स्वर्ग में स्थापित किया है। कहते हैं कि आगे सातवें नंबर पर रंभा नाम की अप्सरा निकली, और रंभा देवताओं के पास में थी। ये काम वासना को लालच करती है। कहते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमें काम वासना और लालच जैसी बुराइयां पकड़ती है। कहते हैं कि आठवें नंबर पर स्वयं भगवती लक्ष्मी निकली, और जैसे ही लक्ष्मी निकली तो ऐसा कौन है जिसे लक्ष्मी नहीं चाहिए। लक्ष्मी के लिए सब दिन रात दौड़ते रहते हैं। कहते हैं कि सब कहते हैं कि हमें लक्ष्मी चाहिए, हमें लक्ष्मी चाहिए। तो लक्ष्मी के लिए कहते हैं कि लक्ष्मी को एक माला दे दी और कह दिया कि लक्ष्मी जिसके पास जाना चाहे उसके पास स्वयं जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी को तो सब चाहते थे। और आज भी मनुष्य संसारियों में यही लगा है, लक्ष्मी के लिए दिन रात दौड़ते रहते हैं, पूरी रात कर देते हैं। तो लक्ष्मी को, भगवती लक्ष्मी माता को एक माला दे दी। सब लाइन से बैठ गए और कहा कि पहली लाइन में सारे ऋषि महात्मा विराजमान थे। सभी ऋषि महात्माओं को देखा। लक्ष्मी माता ने दुर्वासा ऋषि को देखा तो बोले कि ये तो बढ़िया है, परंतु क्रोधित बहुत रहते हैं, चेहरे से लग रहे हैं। भृगु ऋषि को देखा, काश्यप ऋषि को, भारद्वाज ऋषि को, सभी ऋषियों को देखते हुए आगे गई। सब आगे देवता थे, ब्रह्मा जी दिखे, शिव जी दिखे,
लेकिन अंत में हमारे भगवान भोलेनाथ के पास में कहते हैं कि भगवान नारायण विराजमान थे और नारायण को जैसे ही भगवती लक्ष्मी ने देखा तो प्रसन्न हो गए और प्रसन्नचित्त होकर के वो माला भगवान नारायण के गले में डाल दिया। भगवान का नाम लक्ष्मी नारायण भगवान की भागवत महापुराण की जय। कहते हैं इस प्रकार से भगवान नारायण को लक्ष्मी ने अपना वर बनाया। यहाँ भी संदेश दिया है कि लक्ष्मी यानी धन उन लोगों के पास ही रहता है जो कर्म को महत्व देते हैं और धर्म के अनुसार काम करते हैं, वहीं पर लक्ष्मी आती है। आगे कहते हैं कि 9वें नंबर पर वारुणी देवी निकली। वारुणी देवी को कहते हैं, वारुणी देवी क्या है? मदिरा। कहते हैं इनको दैत्यों ने ग्रहण किया और वारुणी देवी कहते हैं यहाँ पर संदेश दिया है कि मदिरा यानी नशा करना एक बुराई है। नशा करने वाला व्यक्ति बुराइयों की ओर ही जाता है। मदिरा को कहते हैं कि दैत्यों में दे दिया। आगे कहते हैं कि 10वें नंबर पर चंद्रमा निकले और चंद्रमा शिवजी ने अपने मस्तक पर धारण किया है। कहते हैं कि चंद्र शांति और शीतलता का प्रतीक है, इसलिए इसमें भी संदेश दिया है कि जैसे ही जब हमारा मन सभी बुराइयों से दूर हो जाता है तब हमें शांति और शीतलता मिलती है। जब तक शांति और शीतलता नहीं मिलेगी, जब तक मन में बुराइयां हैं, मन अगर बुराइयों से छूट जाए तो उसे शांति और शीतलता प्राप्त होती है। कहते हैं कि 11वें नंबर पर पारिजात नाम का वृक्ष निकला, उसे छूने से थकान दूर हो जाती है, तो यह देवताओं ने ग्रहण किया है। पारिजात वृक्ष के नीचे जो चले जाते हैं उनकी थकान दूर हो जाती है। इसमें संदेश दिया कि जब मन में शांति और शीतलता आ जाती है तब शरीर की थकान भी दूर हो जाती है। जब शरीर और शांति और शीतलता तभी आती है जब हमारे मन में बुराइयों से दूर हो जाता है। मन अगर बुराइयों से दूर हुआ तो शांति शीतलता, तो शांति और शीतलता से थकान दूर हो जाती है। आगे कहते हैं कि 12वें नंबर पर 5 जन्य शंख निकला, इसे भगवान विष्णु ने धारण किया और ये शंख कहते हैं संदेश देता है कि शांति और थकान दूर होने के बाद हमारा मन भक्ति में लगा रहता है। आगे कहते हैं कि 13वें नंबर पे जो है वो स्वयं भगवान धन्वंतरी का अवतरित हुआ। बोल धन्वंतरी भगवान की जय। धन्वंतरी भगवान अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने कहते हैं कि जैसे ही धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के निकले तो सारे जो दैत्य थे वो उनके पीछे लगे तो कहते हैं कि सभी धन्वंतरी भगवान के पास में से दैत्य ने सारा अमृत का कलश लेकर के भाग गए। देवता जो थे वो सभी देवता आ गए भगवान के पास और कहा कि भगवान ये दैत्य तो सारा अमृत लेकर चले गए, अब हम क्या करें? तो भगवान ने कहा चलो मैं कुछ करता हूँ। तो यहाँ भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। बल मोहिनी भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके भगवान जैसे ही उन दैत्य राक्षसों के पास में गए तो पास में जाकर के कहते हैं कि जब मोहिनी भगवान का स्वरूप उन दैत्यों ने देखा, उन राक्षसों ने देखा तो मोहित हो उठे और मोहित होकर के सभी उन मोहिनी भगवान के पास में आ गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की जय। प्रेम से कहेंगे जय श्री कृष्ण। कहते हैं कि भगवान मोहिनी का रूप धारण किया भगवान ने और सारे दैत्य भगवान के पास में आ गए मोहित होकर के। और जैसे ही आए तो कहते हैं कि आप कौन हो देवी?
मोहिनी भगवान ने कहा कि आप सब क्यों लड़ रहे हो, क्या कारण है? तो सब दैत्य कहते हैं कि देवी, हमने समुद्र मंथन किया और उसमें से ये अमृत निकाला है और इसी को पान करने के लिए हम लड़ रहे हैं कि कौन पहले इस अमृत का पान करेगा। मोहिनी देवी ने, भगवान ने कहा कि सर्वप्रथम इस अमृत के कलश को लेकर कौन आया? बोले हम सबने इसकी मेहनत करी है, परंतु अब ये झगड़ा समाप्त हो जाएगा। बोले क्यों, क्या, कैसे हो जाएगा? बोले अब हम आपके हाथ से ये अमृत पान करेंगे। कहा कि मैं तो अभी अभी आपसे मिली हूँ और इतना दुर्लभ यह अमृत मुझे दे रहे हो, ये तो ठीक बात नहीं। सारे दैत्य कहते हैं कि तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम बड़े ऊंचे खानदान की लग रही हो देवी। अब तो हमें पूरा विश्वास हो गया कि तुम हमारे साथ छल कपट नहीं करोगी, तुम हमारे अपने हाथों से हमें ये अमृत का पान करवाओ। भगवान मोहिनी के हाथ में वो अमृत का कलश दे दिया और इतने में सारे देवता आ गए। कहते हैं कि देवताओं ने कहा कि मंथन तो हमने साथ में किया है तो अमृत पान भी हम साथ में करेंगे। मोहिनी भगवान ने दैत्यों को कहा कि देखो, मेहनत तो दोनों ने करी है, अधिकार भी दोनों का है। एक काम करो, ये घड़े के ऊपर जो पानी है, ये पानी में इन देवताओं को पिला दूं और जो नीचे बचा अमृत वो मैं आपको पिला दूंगी। सारे दैत्य कहते हैं जैसी आपकी इच्छा देवी, पानी जो है वो इनको पिला दो देवताओं को और अमृत हमें पिला देना। कहते हैं कि इधर भगवान मोहिनी ने घड़ा लिया, दैत्यों की तरह देख करके मुस्कुरा रहे हैं और इधर देवताओं को अमृत का पान करवा रहे हैं। सभी देवताओं को भगवान ने अमृत का पान करवाया और एक दैत्य ने सोचा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। वह देवता बन करके सूर्य चंद्र के बीच में जाकर बैठ गया। जैसे ही भगवान मोहिनी ने उसे अमृत दिया, उसने ग्रहण किया। सूर्य चंद्र ने कहा कि भगवान ये गलत हो गया, ये दैत्य है, ये देवता नहीं है। भगवान अपने रूप में आकर सुदर्शन चक्र से उसके सिर से धड़ से सिर अलग किया